Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss some basics of array, and the concept of arrays is very important in programming. So if you are new to my channel, watch this video till end, and if you understand this video, you can subscribe my channel for new upcoming videos, and don't forget to press the bell icon for new notifications. Okay, let's discuss the concept of array first. So arrays का जो concept है वो एक एग्जांपल से पहले अंडरस्टैंड करते हैं. arrays, सपोज हमने एक रिज़ल्ट कार्ड जनरेट करना है. इस सिंपल प्रोग्राम के थ्रू मेन प्रोग्राम में हमने इस तरह से प्रोग्राम बनाना है कि हमने रिज़ल्ट कार्ड जनरेट करना है. ठीक है, तो रिज़ल्ट कार्ड में क्या होगा कि सबसे पहले, यानी कि जस्ट यूँ इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब भी एक क्लास टीचर रिज़ल्ट बनाता है तो उसको क्या ज़रूरत होती है. वो पहले कलेक्ट करता है सब टीचर्स से, रिज़ल्ट कलेक्ट करता है, उसके बाद वो रिज़ल्ट कार्ड बनाते हैं. सो सिमिलरली इस तरह से भी यही है कि अगर आप एक नंबर, सपोज़ आपने एक नंबर किसी सब्जेक्ट के नंबर पता है, ठीक है, तो अब आपको पहले वो बुलाया जाए और वो नंबर बताया जाए, फिर बुलाया जाए और नेक्स्ट सब्जेक्ट के नंबर बताया जाए. तो सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से एरेस के कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ करते, ये एक एग्जांपल है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से एरेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है. सो अगर हम यहाँ पर भी अगर आउटपुट में एक नंबर पहले स्टोर करते हैं किसी सब्जेक्ट के, ठीक है, और फिर वो डिस्प्ले करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर स्टोर करते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं. सो ये तो रिज़ल्ट कार्ड नहीं हुआ. रिज़ल्ट कार्ड में तो ये है कि हम पहले सब स्टोर करें नंबर्स और फिर सब नंबर्स एक साथ डिस्प्ले हों. सो ये कॉन्सेप्ट एरेस के थ्रू हो सकते हैं. ठीक है, अब ये एरेस के थ्रू किस तरह से हो सकता है कि हम एरेस में कोई भी एक नंबर को मतलब एक वेरिएबल सेट कर देते हैं. इसमें एरेस में ये भी होता है कि हमें नंबर को वेरिएबल को बार बार नए वेरिएबल्स को नहीं रखना पड़ता. ठीक है, ख़ुसूसन अब यहाँ पर अगर 5 to 6 हों नंबर्स, तो हम फिर तो नए कोर्सेज, सपोज़ फिर तो हम नए वेरिएबल्स रख सकते हैं. लेकिन अगर कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, 20 कोर्सेज हैं, 30 कोर्सेज हैं, या किसी और कॉन्सेप्ट है, कोर्सेज को ना लें, ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो उसमें हमें क्या होगा, एरेस का कॉन्सेप्ट. और इसमें बड़ा सिंपल तरीके से है कि यहाँ पर हम सपोज़ कोई भी एक वेरिएबल है, जिस तरह रिज़ल्ट की मैंने बात की थी. तो यहाँ पर रिज़ल्ट लिखें आप, और सिंपल यहाँ पर अगर आपके 20 कोर्सेज हैं तो यहाँ पर आप 20 लिख दें. ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात याद रहे कि एरेस 0 से यहाँ पर 19 तक होगी. ठीक है, एरेस का कॉन्सेप्ट जो है वो एरेस में जब यूज़ किया जाएगा तो 20 0 to 19 होगा. ठीक है, एरेस में ये 0 to 19 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती. ठीक है, सो यहाँ पर जो 0 लिखा गया है वो है इंडेक्स. सिमिलरली 1 इज़ द इंडेक्स एंड अप टू 19 इज़ द इंडेक्स. ओके, एंड यहाँ पर अब हम इसको, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि अब यहाँ पर रिज़ल्ट में जो मैंने आपको बताया है वो इस तरह से है कि जब हम फर्स्ट नंबर 0 एरे, यानी कि रिज़ल्ट 0, ठीक है, 0. अब इसमें एक यूज़र किसी कोर्स के मार्क्स एंटर करेगा. ठीक है, सो रिज़ल्ट 1. अब इसमें सेकंड कोर्स के मार्क्स एंटर करेगा, रिज़ल्ट 2. दिस इज़ फॉर थर्ड कोर्स. ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स एंटर करेगा. और ये जो 20 मैंने यहाँ पर एंटर किया, ये एरे का साइज़ है. सो यहाँ पर हम उसके बाद एरेज़ के कॉन्सेप्ट को ज़रा बेसिक से प्रोग्रामिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो प्रोग्रामिंग के थ्रू ज़्यादा इजी हो जाता है, या एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि डेफिनेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, या उसके थ्रू अगर एग्जांपल के थ्रू हम उसकी प्लेस में अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा बेटर है. सो यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है, इसमें मेन प्रोग्राम से हम डिस्कस कर लेते हैं. और एरे का जो साइज़ है यहाँ पर वो 10 है. अब इन एरे को डिक्लेयर करने का क्या है कि इंट उसकी डाटा टाइप, एंड उसके बाद एरे का नाम. यहाँ पर जो चेंजेस होंगे मैं आपको वो बता दूंगा कि यहाँ पर एरे नाम रखना ज़रूरी नहीं है. मैंने ऊपर रिज़ल्ट जिस तरह से रखा है वो भी ओके है, ठीक है. और यहाँ पर इसके बाद
एरे 10 है, ठीक है, यानी कि 0 to 9। अब यहाँ पर सॉर्टिंग नंबर्स इन एरे है। ओके, सो एरे को सॉर्ट किस तरह से किया जाता है, उससे पहले ज़रूरी है कि एरेज़ को सी इन करवाया जाए। इट इज़ स्टोरिंग नंबर्स इन एरे। सो यहाँ पर एरे को में नंबर स्टोर करवाए जाएंगे, और जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया कि रिज़ल्ट 0 रिज़ल्ट 1। सो अब यहाँ पर अगर आप सी इन रिज़ल्ट 0 करते हैं, फिर नेक्स्ट में एंटर सेकंड नंबर सी इन रिज़ल्ट 1 करते हैं, सो ये क्या है, ये फिर से अगेन वही है कि जिस तरह से हम अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है कि एरेज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद भी हमें अगर इस तरह से सी इन करवाना पड़ रहा है तो दैट इज़ नॉट ओके। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया है। सो यहाँ पर हम फॉर लूप को भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 to इस केस में क्या है 0 to 19 है, और इस केस में क्या है 0 to 9 है। तो यहाँ पर i की वैल्यू को 0 डिक्लेयर कर दी है, ताकि जस्ट लाइक एरे 0 इन दिस केस, एरे 0, एरे 1, एरे 2। सो यहाँ पर क्या है 0 1 2। सो 0 से स्टार्ट है और अप टू 9 तक लूप है, और उसमें सी इन एरे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं यूज़ करेंगे बल्कि एक वेरिएबल i यूज़ करेंगे, और फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 होगी, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, प्रिंटिंग नंबर स्टोर्ड इन एरे। सो इट इज़ सिंपल के एरेज़ में प्रिंटिंग नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्टोरिंग नंबर से सिर्फ इतना ऑपोजिट है कि हम सी आउट यहाँ पर यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। सी आउट यूज़ किया और एंड पर एंडल आ सकता है, सी इन में एंडल नहीं आ सकता, वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट है उसमें कि वो नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एंडल को अलग से यूज़ किया, अलग से यूज़ करते हैं तो वो ये है कि डिफ़ॉल्ट भी नेक्स्ट पर कर जाएगा क्योंकि सीन यूज़ हुई है, और फिर एक और लाइन जो है वो वैसे ही एम्प्टी रह जाएगी। सो यहाँ पर फिर एंडल है, और अब प्रिंटिंग नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो प्रिंटिंग इन रिवर्स ऑर्डर भी कोई मुश्किल नहीं है। सो ये इसी तरह से है कि अगर हम एरे 9 से एरे 1 तक जाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि हम स्टार्ट उसको 9 से कर दें और एंड उसको 1 पर कर दें, और यहाँ पर क्या है डिक्रीमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह से एरेज़ के प्रिंट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे है। सो फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे में हमने एक वेरिएबल स्मॉलेस्ट डिक्लेयर किया, और हमने सपोज कर लिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही स्मॉलेस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट ही स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। सो हमने फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एक सपोज कर लिया, सपोजिशंस की जाती हैं ताकि हमें करेक्ट रिजल्ट्स मिल सकें। अब यहाँ पर क्या है कि अगेन क्योंकि जो एरे का साइज़ है वो 10 है, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर 1 to 9 है। अब यहाँ पर 0 इसलिए नहीं है क्योंकि 0 ऑलरेडी स्मॉलेस्ट में स्टोर हो चुका है, तो 0 की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 यूज़ भी करते हैं तो उससे कोई हमारे रिजल्ट्स पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सो वी हैवंट यूज़ इट। उसके बाद क्या है कि इफ़ एरे आई इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब कोई भी नंबर एक स्मॉलेस्ट होती ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसमें क्या है कि सबसे स्मॉल नंबर आना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है कि एरे आई, अगर उस एरे आई में जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट से भी छोटा है, ठीक है, इफ़ दैट नंबर इज़ लेस देन स्मॉलेस्ट, सो स्मॉलेस्ट में वो नंबर आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो नंबर स्मॉलेस्ट से छोटा हो चुका है, तो स्मॉलेस्ट में ही वो नंबर आ जाना चाहिए। ओके, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये लूप एम्प्टी, मतलब दिस टाइम एम्प्टी लूप आएगा और कुछ भी एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं होगी और जस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट चेक होगा। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट में स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हैं ये सिर्फ एक के लिए ट्रू नहीं है, जितना भी लूप चलेगा लूप के एंड पर हमें जैसे जैसे वो स्मॉलेस्ट नंबर एक नंबर दूसरे से स्मॉलेस्ट होता जाएगा, सो वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर उन दोनों में से कंपेयर होकर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट वेरिएबल में सेव होता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर जब लूप एंड होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर प्रिंट कर दिया जाएगा। अब लार्जेस्ट नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर में जिस तरह से मैंने आपको एरेज़ को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का बताया, तो इसी तरह लार्जेस्ट को भी के लिए भी सिर्फ यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है और एक वेरिएबल लार्जेस्ट आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल स्मॉलेस्ट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोग्राम अपने लिए नहीं लिखा जाता बल्कि उसके लिए लिखा जाता है जो आपके प्रोग्राम को अगर कोई और भी यूज़ करे तो उसको ईज़ हो। सो इंट लार्जेस्ट,
और लार्जेस्ट में भी जिस तरह से हमने स्मॉलेस्ट में फर्स्ट ज़ीरो इंडेक्स का जो ज़ीरो पोजीशन पर जो नंबर सेव था वो यूज़ किया था, सो यहाँ पर भी लार्जेस्ट में जो फर्स्ट नंबर है उसको सेव किया जाएगा ज़ीरो इंडेक्स वाले को। और यहाँ पर जस्ट हमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। अब उसमें ये था कि अगर कोई नंबर स्मॉलेस्ट से भी छोटा नंबर है तो वो नंबर स्मॉलेस्ट में आ जाए, और यहाँ पर अपोजिट है कि अगर कोई नंबर लार्जेस्ट से भी ग्रेटर है तो वो नंबर लार्जेस्ट में सेव हो जाए। सो दैट्स वाई लार्जेस्ट नंबर इज़ लार्जेस्ट। जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, एरे आई। ये नहीं है कि इसमें कि जो लास्ट नंबर होगा वो लार्जेस्ट में सेव होगा, नहीं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। सो लास्ट है कि टेक वन इंडेक्स फ्रॉम यूज़र एंड रिप्लेस ज़ीरो विद इट्स एलिमेंट एंड प्रिंट एरे। यानी कि इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि टेक इंडेक्स फ्रॉम यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ नंबर एरे में स्टोर करवा दिए। अब यहाँ पर एक इंडेक्स यूज़र से लिया जाए। याद रहे कि इंडेक्स ये नहीं है, फोर इंडेक्स नहीं है, फोर उस इंडेक्स पर प्लेस हुई वैल्यू है। इंडेक्स अगर मैं इसके बात करूँ इंडेक्स की, तो इंडेक्स इसके 0, 1, 2, 3 एंड 4, साइज़ इसका 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक नंबर इंडेक्स 3 बता दी है। सो इंडेक्स 3 पर वैल्यू जो पड़ी है वो 2 है, 0, 1, 2, सॉरी, इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3। सो इंडेक्स 3 पर 3 वैल्यू ही पड़ी है। सो यहाँ पर मैंने 3 एंटर कर दिया। अब ये तो यूज़र जो कंपाइलर है वो यहाँ से चेक कर लेगा कि जो इंडेक्स 3 पर वैल्यू है वो 3 यूज़ की, सॉरी दिस इज़ अगेन, आई एम सॉरी, ये इंडेक्सेस हैं और यहाँ पर इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू है वो 8 सेव हुई है, ठीक है। सो इंडेक्स 3 पर वैल्यू इज़ 8। ओके, 3 इंडेक्स पर 8 वैल्यू है। अब इसको रिप्लेस करना हो अगर 0 से, सो इसको अगर जब दोबारा इसकी आउटपुट आएगी 3, 4, 5, 0, 7। ओके, सो ये इसकी स्टेटमेंट का जो मीनिंग था, समटाइम्स कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। सो इसका मीनिंग यही है कि 3, 4, 5, 8, 7 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3, 4, 5, 0, 7 से, ठीक है। सो इंडेक्स हमेशा 0 की रेंज में स्टार्ट होगा, इंडेक्स हमेशा सॉर्टेड होंगे, इंडेक्स को वैल्यू से मिक्स ना कीजिएगा। सो इसके बाद यहाँ पर इंडेक्स हम यूज़र से लेंगे कि वो किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, किस पर 0 प्लेस करना चाहते हैं। यानी कि सपोज़ इस केस में मैं अगर एंटर करूँ तो इंडेक्स में क्या एंटर करूँगा, 3, बिकॉज आई वांट टू रिप्लेस विद 8 विद 0। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि सिंपली है कि उस एरे में, यानी कि जो यूज़र ने जो इंडेक्स एंटर किया है उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दिया जाएगा 0 के। अब दोबारा से हमने एरे को डिस्प्ले करना है विद 0 रिप्लेस्ड एट दैट इंडेक्स। सो यहाँ पर जब हम दोबारा से इसको सी आउट करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा उसको इस तरह से 3, 4, 5, 0, 7 आ जाएगा। अब 0 से रिप्लेस हो चुकी होगी वैल्यू। ओके, नाउ आई रन दिस प्रोग्राम। ओके, अब नंबर स्टोर्ड सबसे पहले जो करेक्ट ऑर्डर में हैं वो इस तरह से 3, 8, 6, 5, 4, और ये जो रिवर्स ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 6, 7, 9, 6, 3, 6, 7, 9, 6, 3, इसी तरह से ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके कॉन्सेप्ट को, यानी कि ऑपोजिट नंबर्स डिस्प्ले करने थे, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने थे। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर एंटर करना था इंडेक्स, ओहो वेयर इज़ इट, ओके।
अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से आप देख सकते हैं कि 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सिमिलरली 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पर मैं एंटर इंडेक्स अगर करूँ, सो नंबर स्टोर्ड इन न्यू एरे। अब न्यू एरे में क्या है कि 3 0 से रिप्लेस हो चुके हैं। यू कैन सी हेयर दैट 3 is replaced with 0. Okay, replace index, sorry, this is the index 0 1 2 3 3 इंडेक्स पर 6 वैल्यू सेव है और यहाँ पर 0 1 2 3 इस इंडेक्स पर 0 वैल्यू आ चुकी है। ओके, अगेन आई एम कंफ्यूजिंग इट विद 3 एज ए नंबर, सो रिमेंबर दिस के 3 नंबर नहीं है, 3 इंडेक्स है, इस बात को ख़ास ख्याल रखिए। मैं भी अक्सर इसको मिक्स कर रहा हूँ आपको क्लियर करते हुए। सो मैं इसको अगेन रिपीट करता हूँ कि ये जो मैंने 3 है ये इंडेक्स यूज़ किया है, इसको नंबर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पर इंडेक्स किस तरह से है कि 0 1 2 3, आप देख सकते हैं कि 5th पोजीशन पर भी 3, 4th पोजीशन पर भी 3 नंबर है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स की बात की गई है तो यहाँ पर 6 को रिप्लेस किया जाएगा 0 से। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, स्टिल एनी कन्फ्यूजन, और ये नंबर ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, ये करेक्ट ऑर्डर की वैल्यू है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी कि इस केस में क्या होगा कि 386, सो 3865, यानी कि 3865 के बाद यहाँ पर इस पर 0 प्लेस कर दिया जाएगा। ओके, 6 के बाद 0 प्लेस किया और फिर से 4 आ चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर ये करेक्ट जो एरे है जो जिसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, उसका जो थर्ड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है इसका जिस पर 5 प्लेस है, सो 604, ठीक है। सो थर्ड इंडेक्स पर आप देख सकते हैं कि 0 आ चुका है और इससे पहले 6 था, इससे पहले 4 है, so it is not the reverse order. Okay, still if you have any confusion you can leave a comment. Thank you.